हेलो विद्यार्थियों, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज का मुख्य टॉपिक है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संचार, जो 10th क्लास से एनसीईआरटी से लिया हुआ टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विद्यार्थियों, इस टॉपिक से रीट और सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार रीट के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कहाँ से पोर्शन आया है, तो आपको एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको रीट संबंधित सारी सूचनाएं इस चैनल पर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संचार। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले नेत्र के बारे में देखेंगे। जो मानव नेत्र है वह एक कैसा है, मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, यानी बहुत ही कीमती है और साथ ही सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और हमें यह अद्भुत संचार के चारों तरफ रंग देखने के लिए योग्य बनाता है। कौन? मानव नेत्र। अब यह नेत्र गोलार्ध में स्थित होती है। कहाँ पर? जो नेत्र होती है उसके गोलार्ध के अंदर क्या होता है? नेत्र। और नेत्र गोलार्ध का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखिए, अपन नेत्र के बारे में देख रहे हैं। जो नेत्र की संरचना ये रही। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ये है नेत्र की संरचना। यहाँ पे क्रिस्टली लेंस होता है, ये आगे वाला विद्यार्थियों। फिर यहाँ पे ये दृष्टिपटल है, इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। और ये दृक तंत्रिका। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे पक्षमावी पेशियाँ होती है जो नेत्र के साइड और होती है दोनों तरफ। उसके बाद में यहाँ पे ये होती है पुतली और ये होती है परितारिका, साथ ही ये श्वेत मंडल होता है आगे वाला भाग। देखिए विद्यार्थियों, हम नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले श्वेत मंडल, जिसे इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भाग है। इस भाग को ही हम किसी को दान कर सकते हैं, जो दान दे सकता है। देखिए, नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और कॉर्निया के अंदर कोई रक्त का सर्कुलेशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेत्र का कौन सा भाग है जहाँ पे रक्त का सर्कुलेशन नहीं होता? तो वो होता है कॉर्निया। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, लेंस होता है वो आँख के अंदर उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है और एक श्वेतदार जेली वर्त पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की रेटिना पर फोकसित करने के लिए फोकस दूरी का समायोजन करता है। तो विद्यार्थियों, हमारे आँख के अंदर जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परितारिका। जो लेंस कहते हैं, जो परितारिका दी हुई है ये रही परितारिका। ये अब परितारिका क्या होती है? देखिए विद्यार्थी, इसका कार्य क्या है? तो परितारिका कार्निया के पीछे होती है और ये पेशी डायफ्राम होती है। सारी ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो इम्पोर्टेंट है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए यहाँ से 2018 के अंदर और 2022 के अंदर रीट से सवाल बना था कि नेत्र के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट है उसके बाद पुतली, जो पुपिल्स होती है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आँख के अंदर जो प्रकाश जाता है उसको भी नियंत्रण करता है। कौन? पुतली। देखिए, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग होता है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो वो है पुतली है। इसके बाद में रेटिना होता है, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। ये कोमल होता है और सूक्ष्म झिल्ली युक्त प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की अधिक संख्या में होता है और साथ ही प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल को पैदा करती है। दृक सिग्नल तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है और हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है विद्यार्थियों। तो ये थी रेटिना। अब उसके बाद इसके अंदर कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, वो देखिए। वो है यहाँ पर दोष से संबंधित पॉइंट है, वो देखेंगे। जैसे दूर बिंदु वाला देखना है तो क्या होगा? 4 पॉइंट। तो वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी हो सकती है, जो इन्फिनिट दूरी हो सकती है। कौन सी? दूरतम बिंदु, 4 पॉइंट। उसके बाद निकट, जो नियर पॉइंट होता है विद्यार्थियों, वो देखिए यहाँ पे, वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, वह इसका निकटतम बिंदु होगा। यानी अपने आँख के अंदर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, जितने निकट लाके अपन देख सकते हैं, आँखों के ऊपर तनाव ना हो तो वो दूरी कहलाएगी, वो नियर पॉइंट कहलाएगा। अब इसके बाद सामान्य लगभग दूरी, जनरल दूरी कितनी होनी चाहिए आँख और किसी भी वस्तु को देखने के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
मोस्ट कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के निकटतम बिंदु की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, और सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब है इसकी समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की जो समंजन क्षमता है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाती है। और लेंस की वक्रता पक्षमापी द्वारा नियंत्रित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा गया सवाल। लेंस की जो वक्रता है वो पक्षमापी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब जो लेंस के अंदर दो पेशियाँ होती है, पक्षमापी पेशियाँ, और उनके कार्य क्या है देखिए। सबसे पहले पक्षमापी पेशियाँ होती है वो फिर शीतल हो जाती है, उसके बाद लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती है, उसके बाद लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उसके बाद नेत्र से संबंधित जो दोष है वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद के अंदर अपने आँख का लेंस होता है वो धुंधला या धुंधिया हो जाता है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दुधिया या धुंधला हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाएगी या पूर्ण रूप से उसको दृष्टि से हो जाएगी, इनको या तो दिखाई नहीं देगा या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देगा। इसके लिए आप क्या कहते हैं, सर्जरी की जाती है, शल्य चिकित्सा द्वारा उस लेंस को डाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेंस या वो डाला जाता है। देखिए, मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा द्वारा बाद में क्या किया जाता है, दृष्टि वापस लौटाई जा सकती है। इसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है मोतियाबिंद के लिए। दूसरा दोष है विद्यार्थियों, वो है कौन सा दोष, निकटदर्शी दोष। तो इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई जाती। और ऐसे दो चीज़ व्यक्ति के लिए अनंत जो बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास होता है, इसलिए उसको जो निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और इस दोष के उत्पन्न होने के कारण मैं बता रहा हूँ, लेंस की वक्रता त्रिज्या अतिरिक्त होना, और दूसरी बात है लेंस का जो गोलक होगा वो लंबा हो गया, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष। अब इसके निवारण के लिए क्या होगा विद्यार्थियों, तो निकट दृष्टि दोष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सी लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस। यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष, ये इसका डायग्राम है। यहाँ से निकट का जो वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु है वो स्पष्ट क्लियर रूप से नहीं दिखाई देगी। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, वो है दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, साथ ही परंतु पास वाली वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। और इसके लिए क्या होगा, निकटतम सामान्य बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। तो इम्पोर्टेंट है हाइपरमेट्रोपिया। इसके कारण क्या है दोष के, देखिए, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। दूसरा है नेत्र गुलाग वहाँ पे छोटा हो जाता है। इसमें देखिए विद्यार्थियों, जो नेत्र गुलाग था वो बड़ा हो रहा था, लंबा हो रहा था, किसमें, जो निकट दृष्टि दोष था। और वक्रता का लेंस की वक्रता वो अत्यधिक हो रही थी। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों में डिफरेंस भी देखना है आपको। उसके बाद में इसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो इस दोष के निवारण के लिए एक लेंस का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है उत्तल लेंस। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, इसके दोष के कारण तो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे ये देखते हैं अपन, निवारण देख लिया। उसके बाद दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो एक तो फोकस दूरी अत्यधिक होना और नेत्र गोलार्ध का छोटा होना। ये उत्तल लेंस का उपयोग इसमें किया जाएगा, किसमें, निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष के अंदर, जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट दोष है वो विद्यार्थियों जरा दृष्टि दोष, जिसे ऑस्टिग्मेटा कहते हैं। कौन सा, ऑस्टिग्मेटा। आयु वृद्धि होने के साथ साथ तनाव में समंजन क्षमता घट जाती है और निकट बिंदु दूर हो जाता है, और दोष इसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के कारण क्या है कि जो पक्षमापी पेशियाँ वो धीरे धीरे दुबली होती जाती है, और लेंस से होता है वो क्रिस्टलीय लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है विद्यार्थी, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके निवारण के लिए दो लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए बाईफोकल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कभी कभी नेत्र के दोनों तरफ प्रकार निकटदर्शी दोष या दूरदर्शी दोष होते हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए द्विफोकल लेंस यानी द्विफॉक्सी लेंस का आवश्यकता होती है। ऊपरी वाला होगा वो कौन सा, उत्तल लेंस, और निचले वाला होगा वो अवतल लेंस, यानी कुल मिलाकर बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा, बाईफोकल लेंस, जिसमें ऊपर वाला होगा उत्तल लेंस और नीचे वाला होगा अवतल लेंस। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह है लेंस के बारे में और लेंस के जो दोष है उसके बारे में विद्यार्थियों। तो नेत्र दोष के सिरे पर सामने में स्थित होने के लाभ क्या है, यहाँ पे त्रिविक्ष चाक्षु की लाभ मिलता है, साथ ही नेत्र दृष्टि विस्तार हो जाता है और हमें धुंधली चीज़ें भी दिख पाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों,
तो यह था मानव नेत्र की संरचना और साथ ही इसके अंदर कौन कौन से दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोष से संबंधित विद्यार्थियों को सवाल पूछा गया, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख रहिए और नोट बनाते रहिए विद्यार्थियों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही हमारे इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।